Good morning students. My name is Kavita Chaudhary from Sangeeta Global School and I will teach you Hindi in class third. तो बच्चों एक बार फिर से आपका मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम आपकी हिंदी की किताब से पाठ 12 पोषम पा भई पोषम पा पढ़ेंगे। तो पोषम पा भई पोषम पा ये क्या है? एक कविता है। ठीक है बच्चों, ये खेल भी होता है, कभी आपने सुना होगा और कभी इस खेल को आपने शायद कभी खेला भी होगा, जिसकी लाइन क्या होती है? पोशंपा भाई पोशंपा, डाकुओं ने क्या किया, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना ही पड़ेगा। इस तरह का जो खेल है आपने कभी ना कभी खेला होगा या कभी सुना होगा। तो उस खेल से कुछ फर्स्ट वाली लाइन है पोशंपा भाई पोशंपा, ये जो है लाइन उठाई गई है। बाकी का जो चैप्टर है उसके माध्यम से आपको एक शिक्षा देने का भी प्रयत्न किया गया है। ठीक है बच्चों, तो इस सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कविता को पढ़ेंगे, ये कविता क्या समझाना चाहती है वो भी हम देखेंगे। तो चलिए इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक लाइन दी है, पोशंपा एक खेल है जिसे बच्चे जो है वो समूह में खेलते हैं। इसी खेल की पहली पंक्ति को लेकर कुछ अच्छी बातें सिखाई गई है। आओ पढ़े, खेले और सीखे। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि पोशंपा एक खेल होता है, उसकी मैंने कुछ आपको लाइंस भी पढ़ के सुनाई थी। ठीक है, जिसमें बच्चे क्या करते हैं, ग्रुप्स के अंदर खेलते हैं। तो उसी खेल में से जो फर्स्ट लाइन है ना, पोशंपा भाई पोशंपा, उस पंक्ति को लिया गया है और उसके द्वारा हमें कुछ अच्छी बातें सिखाने का प्रयास किया गया है। तो हम इसको पढ़ेंगे और इस खेल को भी खेलेंगे और सीखेंगे। पहली लाइन क्या है, पोशंपा भाई पोशंपा, क्या हुआ भाई क्या हुआ, रोहित ने तोड़े कुछ फूल, हो गई उससे भारी भूल। भूल हो गई यानी कि क्या हो गई, उससे भूल हो गई। तो क्या दिया है पहला लाइन कि पोशंपा भाई पोशंपा, क्या हुआ भाई क्या हुआ। तो क्या हुआ, जो रोहित है उसने कुछ फूल तोड़ दिए हैं और फूल तोड़ने की उससे बहुत बड़ी भूल हो गई। भूल यानी गलती हो गई। अब रोहित पछताता है, पेड़ लगाने जाता है। तो रोहित को फूल नहीं तोड़ने चाहिए थे, ठीक है, तो उसने फूल तोड़ दिए, उससे उससे भारी भूल हो गई। तो अब रोहित जो है पछताता है। पछताता यानी उसने गलती की है तो उस गलती के लिए वो क्षमा चाहता है, पछताता है। और फिर वो क्या करता है, पेड़ लगाने जाता है। तो पहला क्या हो गया पैराग्राफ, पोशंपा भाई पोशंपा, क्या हुआ भाई क्या हुआ, रोहित ने तोड़े कुछ फूल, हो गई उससे भारी भूल। अब रोहित पछताता है, पेड़ लगाने जाता है। ठीक है, तो रोहित ने फूल तोड़ दिए, उससे भारी भूल हो गई। रोहित अब पछताता है और फिर क्या करता है, पेड़ लगाने के लिए जाता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, पोशंपा भाई पोशंपा, क्या हुआ भाई क्या हुआ, दीपा ने कूड़ा फैलाया, राहुल ने उसको समझाया। तो क्या हुआ भाई, पोशंपा भाई पोशंपा, क्या हुआ भाई क्या हुआ। अब क्या हुआ, जो दीपा है उसने क्या किया है, कूड़ा फैलाया है। कूड़ा यानी कि कचरा। कूड़ा यानी क्या होता है बच्चों, कचरा। उसने क्या फैलाया है, कचरा फैलाया है। राहुल ने उसको समझाया, तो राहुल ने उसको समझाया कि हमें कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए। बात समझ में उसके आई, अब सदा रखेगी सफाई। सदा यानी कि हमेशा। तो नेहा ने दीपा ने क्या किया, कूड़ा फैला दिया। तो राहुल ने उसको समझाया कि कचरा नहीं फैलाना है। बात दीपा के समझ आ जाती है और अब वो क्या करेगी, हमेशा सफाई रखेगी। तो एक बार फिर से पढ़ो, पोशंपा भाई पोशंपा, क्या हुआ भाई क्या हुआ, दीपा ने कूड़ा फैलाया, राहुल ने उसको समझाया। बात समझ में उसके आई, अब सदा रखेगी सफाई। अब नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, तो ये पैराग्राफ क्या कह रहा था कि दीपा होती है वो चॉकलेट खा रही है। देखो आपको चित्र में भी दिख रहा है, दीपा है उसने चॉकलेट तो खा ली पर उसका कचरा कूड़ा नीचे ही फेंक दिया। तो पास ही में जो राहुल है वो उसे समझा रहा है। तो दीपा को बात समझ आती है और वो क्या करती है, हमेशा सफाई रखने का वादा करती है। अब सदा रखेगी सफाई।
अगला पैराग्राफ, पोषम पा भाई पोषम पा, क्या हुआ भाई क्या हुआ। खेल रहा था एक बच्चा, हनी ने दिया मनी को धक्का। सबने हनी को तब समझाया, माफी मांगी वह पछताया। ठीक है, तो ये पैराग्राफ क्या कह रहा है। पहले तो पैराग्राफ में वही 2 लाइन है कि भाई पोषम पा भाई पोषम पा, क्या हुआ भाई क्या हुआ। तो क्या हुआ, बच्चे खेल रहे थे, ठीक है, खेल रहा था हर एक बच्चा, यानी हर एक बच्चे खेल रहे थे। तभी जो हनी है उसने मनी को क्या कर दिया, धक्का दे दिया। देखो ये हनी है और इसने मनी को क्या किया, देखो आप दिख रहा है ना, इसको धक्का दे रहा है। तो क्या कर दिया हनी ने, मनी को धक्का दे दिया। सबने हनी को तब समझाया, माफी मांगी मांगी माफी वह पछताया। तो जब हनी ने मनी को धक्का दिया तो सभी बच्चों ने हनी को समझाया कि तुमने गलत किया है, तुम्हें जो है मनी को धक्का नहीं देना चाहिए था। फिर उसने यानी हनी ने मनी से माफी मांगी यानी कि क्षमा मांगी माफी या माफी मांगना यानी कि क्षमा करना। और वो पछताया, क्या पछताया, कि मुझे मनी को जो है धक्का नहीं देना चाहिए था। तो ये पैराग्राफ फिर से पढ़ते हैं। पोषम पा भाई पोषम पा, क्या हुआ भाई क्या हुआ। खेल रहा था हर एक बच्चा, हनी ने दिया मनी को धक्का। सबने हनी को तब समझाया, माफी मांगी वह पछताया। अब अगला पैराग्राफ, पोषम पा भाई पोषम पा, क्या हुआ भाई क्या हुआ। नित नए पेड़ लगाएंगे, गंदगी कहीं ना फैलाएंगे, रहेंगे मिलकर सबके साथ, करेंगे सारी अच्छी बात। तो देखो ये कौन सा खेल खेल रहे हैं, ये दोनों लड़कियां, ये सारे बच्चे पोषम पा भाई पोषम पा, इस तरह से खेल खेला जाता है। 2 बच्चे होते हैं, ठीक है, वो अपना हाथ पकड़ के इस तरह की जेल बनाते हैं और क्या करते हैं, और जब बच्चे दौड़ रहे होते हैं तो उनमें से किसी एक को वो अपनी हाथ की मदद से पकड़ लेते हैं। ठीक है, इस तरह का जो गेम है ना पोषम पा भाई पोषम पा, ये इसी तरह से खेला जाता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ हमें क्या बोल रहा है कि पोषम भा भाई पोषम पा, क्या हुआ भाई क्या हुआ कि नित नए पेड़ लगाएंगे, गंदगी कहीं ना फैलाएंगे। कि हम रोज, नित यानी कि नए, रोज जो है हम हर दिन नए पेड़ लगाएंगे और कहीं पर भी गंदगी नहीं फैलाएंगे। रहेंगे मिलकर सबके साथ, करेंगे सारी अच्छी बात। हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे और हम हमेशा अच्छी बात ही करेंगे, सबसे घुल मिलकर प्यार से रहेंगे। ठीक है, तो ये कहानी जो थी यानी कविता पोषम पा भाई पोषम पा। अब इस कहानी को पढ़ने से आपको क्या शिक्षा मिली, क्यों हमने ये कहानी पढ़ी। तो ये जो कहानी है वो आपको यही शिक्षा देती है कि जो बच्चे होते हैं ना, उनको अपने अंदर जो है अच्छी आदतों को बढ़ाना चाहिए, अच्छी आदतों का अपने अंदर विकास करना चाहिए और बुरी चीजों से हमेशा बचकर रहना चाहिए, बुरी आदतों से बचकर रहना चाहिए। बुरी आदत कैसे, जैसे रोहित क्या करता है, फूल तोड़ देता है और जब वो पछताता है तो फिर से क्या करता है, नया पेड़ लगाने के लिए जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो दीपा होती है वो क्या गंदी आदत करती है, वो कूड़े को उधर ही फेंक देती है। राहुल उसको समझाता है और फिर वो हमेशा सफाई करने का वादा करती है। फिर हमने देखा कि जो हनी होता है वो मन्नी को धक्का दे देता है। जब हनी को सब समझाते हैं तो उसको पछतावा होता है और वो मन्नी से माफी मांगता है। फिर और हमें क्या बात सिखाई गई है कि हम रोज नए पेड़ लगाएंगे और गंदगी को कभी नहीं फैलाएंगे, हम सब साथ मिलकर रहेंगे और अच्छी बात ही करेंगे। तो शिक्षा क्या हो गई कि बच्चों को जो है अपने अंदर अच्छी अच्छी आदतों को ही बढ़ाने चाहिए, अच्छी आदतों का ही विकास करना चाहिए और बुरी चीजों से हमेशा बचकर रहना चाहिए, बुरी आदतों से बचकर रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये था कविता, क्या थी, पोषम पा भाई पोषम पा। अब एक बार फिर से इस कविता को पढ़ लेते हैं। पोषम पा भाई पोषम पा, क्या हुआ भाई क्या हुआ। रोहित ने तोड़े कुछ फूल, हो गई उससे भारी भूल। अब रोहित पछताता है, पेड़ लगाने जाता है। पोषम पा भाई पोषम पा, क्या हुआ भाई क्या हुआ। दीपा ने कूड़ा फैलाया, राहुल ने उसको समझाया। बात समझ में उसके आई, अब सदा रखेगी सफाई। पोषम पा भाई पोषम पा, क्या हुआ भाई क्या हुआ।
खेल रहा था हर एक बच्चा, हनी ने दिया मनी को धक्का। सबने हनी को तब समझाया, माफी मांगी मांगी माफी वह पछताया। पोशंपा भाई पोशंपा, क्या हुआ भाई क्या हुआ। नित नए पेड़ लगाएंगे, गंदगी कहीं ना फैलाएंगे। रहेंगे मिलकर सबके साथ, करेंगे सारी अच्छी बात। ठीक है बच्चों, तो ये कविता थी। अब इस पाठ के कुछ शब्दार्थ दे रखे हैं, वो शब्दार्थ देख लेते हैं। सबसे पहला शब्दार्थ है भूल। क्या है बच्चों? भूल। भूल का अर्थ होता है गलती। ठीक है, भूल का अर्थ क्या होगा? गलती। फिर है सदा, या तो इस तरह से ले लो या इस तरह से ले लो। पछताना। पछताना यानी कि पछताने का अर्थ क्या होता है? गलती पर शर्मिंदा होना, यानी आपने कोई गलती की है और अब आपको उस पर पछतावा हो रहा है, आपको शर्म महसूस हो रही है कि मैंने इस तरह की गलती क्यों की। अगला है कूड़ा। कूड़े का मतलब होता है कचरा, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी। सदा। सदा का अर्थ होता है हमेशा। अगला है माफी मांगना। माफी मांगने का अर्थ होता है क्षमा मांगना। ठीक है, क्षमा मांगना यानी कि मुझे माफ कर दो। माफी मांगना यानी क्षमा मांगना। फिर है नित। नित का अर्थ होता है प्रतिदिन यानी हर रोज। ठीक है बच्चों, नित का अर्थ क्या होता है? प्रतिदिन यानी कि हर रोज। अब आज का आपका होमवर्क क्या है? आपको ये जो शब्दार्थ है वो अपनी हिंदी की कॉपी में करने हैं। किस तरह से करोगे वो भी मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ। ठीक है, ताकि आपसे काम करने में कोई भूल नहीं हो। तो आपको क्या करना है बच्चों, देखो यहाँ पर सबसे पहले लास्ट हमारा चैप्टर हमने पढ़ा था, चैप्टर यानी पाठ 11 चतुर तेनाली रामन। वो पाठ मैं उम्मीद करती हूँ आपने अपनी कॉपी में कर लिया होगा। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, अब आपकी जो हिंदी की कॉपी है उसमें आप क्या करोगे, नए पेज से। कौन से पेज से? एकदम नए पेज से सबसे पहले आप लिखोगे कक्षा कार्य, फिर पाठ 12 पोशंपा भाई पोशंपा, पाठ का नाम लिखोगे, फिर शब्दार्थ की हेडिंग लगाओगे, फिर लिखोगे पहला शब्दार्थ भूल। भूल का अर्थ क्या होता है? गलती। भूल का अर्थ क्या होगा? गलती। फिर है पछताना। पछताना यानी गलती पर शर्मिंदा होना। तीसरा है कूड़ा। कूड़े का अर्थ क्या होता है? कचरा। चौथा है सदा। सदा का अर्थ होता है हमेशा। पांचवा है माफी मांगना। माफी मांगना यानी कि क्षमा मांगना। और सबसे एंड में नित। नित यानी कि प्रतिदिन। तो ये शब्दार्थ आपको अपनी हिंदी की कॉपी में करने हैं। तो जो ये शब्दार्थ की पीडीएफ है मैं आपको भेज दूंगी। आपको क्या करना है, एकदम सुंदर सुंदर अक्षरों में अपनी हिंदी की कॉपी में ये काम करना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की क्लास में हमने जो कविता पढ़ी पोशंपा भाई पोशंपा, वो आपको जरूर पसंद आई होगी। ये जो कविता हमने पढ़ी ये हमें क्या शिक्षा देना चाह रहा है? तो क्या शिक्षा दी इस कविता ने हमें, कि बच्चों को हमेशा अपने अंदर जो है अच्छी आदतों का विकास करना चाहिए और बुरी आदतों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। ये इस कविता की शिक्षा थी। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही। एक बार फिर से आप इस कविता को पढ़ना और जो शब्दार्थ आपको कॉपी में करने को दिए हैं वो आप करना। अगली क्लास में यानी नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।